जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, जिसे संक्षिप्त में भगवान कहते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर या जल। यदि इनमें से एक भी तत्व की कमी होती है तो हमारा शरीर वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के शारीरिक दोष से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में नैतिक ज्ञान, शारीरिक बल एवं अच्छा व्यवसाय, अपना सुख दुख एवं अकेलापन दूर करने के लिए एक छोटा सा परिवार और अपना जन्म क्यों और किस लिए हुआ है, स्वयं की अस्तित्व की खोज के लिए अध्यात्म का होना आवश्यक है और हमारे सदैव नैतिक एवं सकारात्मक भाव से परिपूर्ण रहे। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकालकर भजन कीर्तन एवं सत्संग करना चाहिए। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रतिदिन परहेज के साथ औषधि का सेवन करना आवश्यक होता है, ठीक इसी तरह हमारे मन इंद्रिय विषय वासना में पड़कर रोगग्रस्त न हो जाए, इसलिए अपने नित्य कर्म के अनुसार सफलता प्राप्त महापुरुषों की जीवनी प्रतिदिन पढ़ना या सुनना चाहिए। जिस मनुष्य के पास यह सारे गुण एवं व्यवस्था है वही संपूर्ण मनुष्य है और उनके जीवन में ही सुख शांति सदैव बनी रहती है। इसलिए मेरे द्वारा जो भी ज्ञान की चर्चाएं की जाती हैं वे सब इन्हीं विषयों से प्रेरित होकर कही जाती हैं। कभी ज्ञान की चर्चा नैतिक एवं आध्यात्मिक होती है, कभी स्वास्थ्य की चर्चा भोजन एवं योग से संबंधित होती है, कभी रिश्ते परिवार की सामाजिक चर्चा की जाती है, कभी अंधविश्वास और चमत्कार के बीच में छूटी हुई कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। हमारे महापुरुषों ने बहुत सारी ज्ञान की बातें ग्रंथ के रूप में रचना की है और समय के बदलाव के साथ उनमें भी परिवर्तन किए जा चुके हैं। बस उन्हीं को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सभी बातें हमारे जीवन के संपूर्ण विकास के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है, संसार में ज्ञान की कोई कमी नहीं है और सभी ज्ञान हमारे लिए उपयोगी हो यह भी जरूरी नहीं है। कोई भी पुस्तकों में लिखी हुई ज्ञान जो दूसरों के द्वारा कही जाती है वह ज्ञान हमारे जीवन में उतारने के लिए संपूर्ण नहीं होता। हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार उनमें से आवश्यक तत्व को निकालकर आत्मसात करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें अपना विकास करना है। इसलिए आप हमारे वीडियो को अवश्य देखा करें। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण रूप से दे पाने में समर्थ नहीं है और कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, परंतु जो हमारे द्वारा शिक्षा एवं दृष्टांत बताए जाते हैं वह कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़ी रहती है और वह एक न एक दिन हमें अवश्य लाभ पहुंचाती है। जब तक हम अपने मन को भटकाते रहेंगे तब तक हम स्वयं भटकते रहेंगे। किसी भी कार्य को करें तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मन लगाकर करें, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा हम उम्र भर भटकते रहते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य का परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलता, पहले हमें स्वयं सीखना पड़ता है और सीखने के लिए पुराने विचारों को त्याग कर नवीन विचारों को स्वीकार करना पड़ता है, अन्यथा हम पूर्ण रूप से नहीं सीख पाते और जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वह अलग से। सीखने के पश्चात हमें उन पर अपना तन मन और अपना संपूर्ण समय लगाना पड़ता है और जब हम अपने कार्य के प्रति तल्लीनता से जुड़ जाते हैं तभी उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। यह बातें हमें सदैव याद रखनी चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। विचार करने योग्य बात यह है कि हम कार्य के प्रति कितना प्रतिशत अपना योगदान दे रहे हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो अपने कार्य के प्रति लापरवाह होता है वह कभी भी जिम्मेदार व्यक्तित्व वाला नहीं बन सकता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमें कमेंट करके बताएं, जिसमें आवश्यक सुधार किया जा सके और हमारे चैनल को एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।